हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? लगता है प्रतियोगिता परीक्षा की बहुत जोर शोर से आप तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का एडवांस थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। उसके लॉस की परसेंटेज कैसे निकालते हैं और प्रॉफिट में किस तरह से फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम कि इजीली हम प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर निकाल पाए। आज इस पे हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, प्रतियोगिता परीक्षा में प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत बड़ा हिस्सा आपका आता है, इसलिए आप बने रहें वीडियो में और देखते रहें और समझते रहें। हमारा मकसद ये होगा कि आप शॉर्टकट मेथड भी सीखें और वो शॉर्टकट मेथड आया कहाँ से है उसको भी सीखें। तो चले आज की वीडियो आगे से तैयार करते हैं। तो ये हम आज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की बात करेंगे, लाभ हानि की बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें तो थोड़ा सा हम रिवीजन मार लेते हैं जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस होता कैसे है। प्रॉफिट लॉस में क्या क्या हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस वस्तु का वह क्रय मूल्य कहते हैं उसे। और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और लाभ तुम्हें पता ही है कि अगर बेचने पर क्रय मूल्य से ज्यादा आप विक्रय मूल्य मिला आपको तो आपको लाभ होगा। और हानि क्या होगी? क्रय मूल्य से अगर बेच मूल्य क्या हो गया, कम हो गया, तो आपको हानि होगी। तो इस तरह से लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, जिसको कि क्रय मूल्य को क्या कहते हैं आप? सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आप विक्रय मूल्य को कहते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है आपका? क्रय मूल्य माइनस हानि। हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस तरह से हमने इस टॉपिक को हमने क्लियर किया था पिछले वीडियो में। उसके बाद हमने थोड़ी सी और बातें की थी जिसमें कि हम प्रतिशत निकालते थे। प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? हमें उस वस्तु का क्या निकालना होता है? प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। तो प्रॉफिट और लॉस में, लाभ और हानि में प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, इस पर भी हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। तो लाभ, सबसे पहले लाभ देख लेते हैं। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप देख पा रहे होंगे। तो आपका जो लाभ प्रतिशत होता है उसे कैसे निकालते हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। हमेशा जब लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं तो हम क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। जब तक कि कोई कंडीशंस मैंने करवाई थी कि पेंसिलों वाला एक प्रश्न करवाया था पिछली वीडियो में, आप देखेंगे, जिसमें रुपए की बात नहीं होती, तो उसमें हम क्रय मूल्य में नहीं, सेल्स प्राइस पर लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं। और इसी तरह हानि प्रतिशत क्या हुआ? ये हो गया आपका हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो ये हमने पुराना रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप क्लियर कर पाए कि हम आगे इससे आगे क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से प्रश्न करने जा रहे हैं। तो इस पुराने वीडियो में हमने, या पुराने चैप्टर में हमने लाभ और क्रय मूल्य पता होने पर ही हम क्या निकाल रहे थे? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब थोड़ा सा बदलाव करते हैं। अब हमें किस तरह से दिया होगा प्रश्न और उसको किस तरह से हल करने, हम शॉर्टकट मेथड और जो आप पेपरों में अपने एग्जाम में करोगे, क्लासेस में करोगे, किस तरह से करना उसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना जब क्रय मूल्य और लाभ और हानि दिया हो। अब देखिए, हमें विक्रय मूल्य निकालना है जबकि हमें लाभ और हानि प्रतिशत दिया है और क्रय मूल्य भी दिया है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये फॉर्मूला जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, यदि कोई वस्तु 8% लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य को गुना करेंगे 100 जमा 8%। 8% का मतलब जितना उसको लाभ में बेची है प्रतिशत में बटे 100। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे हम। तो हमारा प्रश्न आता है, ये स्क्रीन पे आया आपका। मैंग ने एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी और उसे कितने में बेचा कि उसके 12% लाभ हो जाए। अब देखिए जी, इसमें क्रय मूल्य दे रखा है लेकिन विक्रय मूल्य नहीं दे रखा। तो हम पहले तो इसको उस तरीके से करेंगे जैसे कि हम क्लासेस में करते हैं। तो पहले लाभ निकालते हैं। 1500 का 12% लाभ निकाला आपने
तो 15 गुना 12/100। ये प्रतिशत के आपने बहुत से प्रश्न किए हुए हैं आपको, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 गुना 12 180 लाभ हुआ। अब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो जो क्रय मूल्य 1500 की तो उसने चीज खरीदी थी, उसमें 180 का लाभ हो गया। तो क्या बना, 1500 जमा 180 1680। ये तो आपका तरीका है सॉल्व करने का जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, लेकिन कंपटीशंस में अगर आप ऐसे सॉल्व करने लगे तो आपको तो पूरा ही समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अब शॉर्टकट मेथड, सीधे फॉर्मूला आप याद रखेंगे और उसको लगा देंगे, क्रय मूल्य गुना 100 जमा r/100, और सीधा क्रय मूल्य क्या है इसका, 1500 है कि नहीं, 1500, और 100 और जमा 12%, इसको क्या मिल रहा है, लाभ 112/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 गुना 112, आपका क्या आ गया, 1680। हुआ ना आसान। तो हमने दोनों मेथड करने हैं। शॉर्टकट मेथड करते हुए हमें यह समझना है कि वो मेथड आया कहाँ से, और लॉन्ग का और जो हमारा व्यवहारिक मेथड है उसे भी करना है कि वो होता कैसे। तो हमारा इस चैनल का मेन मकसद यही होगा कि आपके हर तरह के डाउट हम क्लियर करें। अब ये तो लाभ वाली बात है, अब हानि वाली बात आ जाए, जब r% हानि हो तो तब क्या होगा। तो इस तरह से, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, मूल्य क्रय मूल्य गुना 100 माइनस r। यहाँ पर 100 जमा r था, यहाँ पर 100 माइनस r। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्षित है कोई बच्चा, उसने अपना कंप्यूटर 15% हानि में बेच दिया। लगता है सेकेंड हैंड कंप्यूटर लिया होगा उसने, 2000 रुपये में उसने खरीदा था। 2000 रुपये में तो पुराने कंप्यूटर मिलेंगे भाई। तो उसे कितने रुपए में बेचा होगा उसने, अगर 2000 रुपये में खरीदा था और 15% हानि हुई उसको, हानि मतलब उसने सस्ते में बेचा। तो हानि प्रतिशत अगर हम व्यवहारिक तरीके से करें तो 2000 का 15% क्या निकालेंगे, पहले हम निकाल लेंगे कितना हानि हुई। उसको 300 रुपए की हानि हुई, देख पा रहे हैं आप, 300 रुपए की हानि हुई। तो अब देखते हैं 2000 में से अगर विक्रय मूल्य कितने में बेचा होगा उसने, अगर, तो क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना था, 2000 रुपये। तो 2000 रुपये में से 300 रुपये घटा दिए तो कितना रुपये आया, 1700। ये तो आप करेंगे, आपकी परीक्षाएं जो होंगी, कक्षावार परीक्षा, उसमें ऐसे करेंगे, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इसका नियम अलग है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुना 100 जम माइनस r/100, सीधा फॉर्मूला लिख देंगे। और सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, 2000 क्रय मूल्य और 100 में से जितना वो घटा देंगे, जितना प्रतिशत आपका लाभ हानि हुई है, तो 85/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 गुना 85। तो देखते हैं कितना आया, आया ना 1700 रुपये। तो इस तरह से आप हल करेंगे प्रश्न को। ये तो बात थी लाभ, जब क्या निकालना हो, विक्रय क्रय मूल्य निकालना हो, जब विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ और हानि प्रतिशत दिया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, जबकि विक्रय मूल्य व लाभ और हानि प्रतिशत दिया हो। उसमें हमने विक्रय मूल्य निकाला, इसमें हमने क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, उस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए। यदि कोई वस्तु r% लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य 100/100 जमा r। जो पुराना क्वेश्चन था उससे उल्टा हो गया ये, 100 जमा r ऊपर था, वहां यहाँ नीचे आ गया। और इस तरह से अब जैसे प्रश्न करेंगे, विनोद ने कुर्सी 840 रुपए में बेची, यदि उसे 5% का लाभ होता है तो बताइए उसे वह कुर्सी कितने में खरीदी। अब यहाँ पर बेच मूल्य पहले दे रखा, हमने क्रय मूल्य निकालना है। तो हम चलो पहले हम इसको क्या करते हैं, व्यवहारिक तरीके से करते हैं। माना कुर्सी का क्रय मूल्य x रुपए है, तो क्या करेंगे, उस पे 5% हमने लगा दिया फायदा, तो 5x, 5 गुना x/100, 5x/100 हो गया। अब विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो x जमा 5x/100 कितना हो गया, 100 एकम 100, 100 प्लस 5 105/100। तो कितना हो गया, 105x/100 इज इक्वल टू 840 दिया हुआ ना उसने, ये विक्रय मूल्य बराबर किसके बराबर दे रखा, 840। 840 तो x बराबर, तो 840 से ये गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा कैसे होगा, 100 ऊपर चल जाएगा, 105 नीचे आ जाएगा। तो 84,000 को 105 से डिवाइड करेंगे तो 840 रुपये हो गया। अब चलते हैं हम शॉर्टकट मेथड, जिसमें सीधा फॉर्मूला लगाना है आपने, 100 जमा r, लगाया फॉर्मूला, लगाओ 100 जमा r कितना हो गया, 100 जमा r 105, तो 105 और 100, 84,000/105 कितना हुआ, 800। हुआ ना आसान।
तो इस तरह से जब उसे 840 रुपए में 5% का लाभ हुआ 840 रुपए बेचने पर, तो जाहिर सी बात है कि उसका खरीद मूल्य कम हुआ, तभी तो उसे फायदा हुआ। तो इस तरह से ध्यान देना है आपने। अब ये दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि 8% हानि में बेची तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब यही देख लेते हैं उसी तरह से। अब हानि में क्या है, ये फॉर्मूला ध्यान से नोट कर लें आप। 1260 रुपए में बेचने पर यदि दुकानदार को 10% की हानि होती है तो उसने पंखा डीलर से कितने में खरीदा होगा। अब माना पंखे का क्रय मूल्य x है, वही कहानी x का कितना परसेंट, 10%, 10x बटे 100, तो 0 से 0 कट के x बटे 10। अब विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्योंकि हानि हो रही है इसको, तो माइनस क्रय मूल्य से हानि भी 9x बटे 10। देखो प्रश्न 1260 रुपए बेचा उसने, तो उसको 10% का हानि, इसका मतलब उसका खरीद मूल्य इससे कहीं ज्यादा होगा 1260 रुपए में। तो इसका देखो आया ना 1400 रुपए, इसका मतलब ने 1400 रुपए में खरीदा, तभी तो उसको हानि हुई, उसने 1260 रुपए बेचा। अब इसको सीधा अगर हम फॉर्मूले में लगा देते हैं तो इस तरह से बन जाएगा आपका क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य 100 बटे 100 माइनस आर। इस तरह से आपका 1400 रुपए आ गया उत्तर। अब चलते हम दूसरी तरह के प्रश्नों की ओर, जब लाभ और हानि दोनों इकट्ठे दिया हो। अब देखिए इस प्रश्न को जरा ध्यान से। इसमें क्या है कि किसी दो वस्तुओं का समान दाम पे बेचने पर समान प्रतिशत, एक में लाभ और एक में हानि होती है, तो सौदे में लाभ होता है कि हानि। माना कोई व्यक्ति कोई वस्तु बेचता है, एक ही दाम में बेचता है, लेकिन क्या होता है उसमें, क्या होता है प्रतिशत उसमें एक जैसा है। माना देखो प्रश्न की और बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 2 रजाइयां 990 रुपए में बेचता है, इसमें से एक को 10% लाभ हुआ, दूसरे में 10% हानि हुई। तो बताइए सौदे में लाभ हुआ कि हानि हुई, और प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। भाई सर्दियों का मौसम है, तो उसने 2 रजाएं बेची 990 रुपए में। अब रजाएं अलग अलग क्वालिटी की होगी, लेकिन उसने फूक सारे एक ही उसमें एक ही अमाउंट में बेच दी, 10% लाभ और दूसरे में 10% हानि। तो पहले देखते हैं 990 कुल रजाइयों का विक्रय मूल्य कितना हुआ। 990 में दोनों बेचे तो 1980 रुपए में उसने दोनों बेच दी। अब एक एक करके करते हैं। पहले रजाई का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि कितना रहा होगा जब उसने 990 रुपए में बेची। तो वही पुराना प्रश्न, क्रय मूल्य निकालने का 990 100 बटे 100 जमा आर इज इक्वल टू 900। उसने पहली रजाई 900 में खरीदी थी और 990 में बेची 10% लाभ में। अब दूसरी रजाई का क्रय मूल्य भी निकाल लेते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, दूसरे मूल्य क्रय मूल्य निकाला आपने, तो आपका इस तरह से निकल गया क्रय मूल्य। आप देखो दूसरी क्योंकि हानि में बेची तो उसका क्रय मूल्य 1100 था, लेकिन उसने 900 में बेची। अब बताओ भाई इन दोनों को बेचने में उसका कुल 2 रजाई में बेचने का कितना क्रय मूल्य हुआ, 2000 रुपए। हुआ ना घाटा, क्योंकि देखो 2000 रुपए 1980 से ज्यादा है, तो कितना घाटा हुआ, 20 रुपए का घाटा हुआ। 20 रुपए का घाटा होने पर उसको कितना प्रतिशत घाटा हुआ, 20 बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100, 1% का घाटा हुआ। ये तो हुआ व्यवहारिक तरीका। अब हम इसे शॉर्टकट तरीके से करते हैं ताकि आप इसमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कर पाए। प्रतियोगिता परीक्षा में हमने शॉर्टकट देखना है और मूल मंत्र समझना है उसका कि उसका क्या कहते हैं प्रश्न का। तो अब देखते हैं। अब इसमें जब भी इसी तरह का प्रश्न हो, दोबारा उसी प्रश्न को स्क्रीन में लेके आते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो उसमें हमेशा हानि होगी। ये मत समझना कि 10% हानि 10% लाभ हुआ तो कुछ नहीं हुआ जी, 0% हानि और 0% लाभ नहीं। अब सीधा फॉर्मूला शॉर्टकट तरीके चलते हैं। 10% हानि हुई और 10% लाभ हुआ, तो हानि प्रतिशत हमेशा ऐसे प्रश्न में हानि होगी, लाभ प्रतिशत इंटू हानि प्रतिशत बटे 100। लाभ भी 10, हानि भी 10, 10 गुना 10 बटे 100, 100 इज इक्वल टू कितना, 1%। हमेशा हानि 1% हुई अगर 10-10 हुआ। अगर माना इसी प्रश्न में 15-15 होता तो 15 को 15 से गुना कर देते 225 हो जाता, और 225 को 100 से भाग देते तो 2.25। तो जब इस तरह का प्रश्न हो तो उसमें हमेशा हानि होती है, और हानि कितने प्रतिशत होती है, उन दोनों को गुना करके 100 से भाग दे देना है। इस तरह से आप अच्छे से इसको समझ पाए। तो मैं समझता हूँ आपको आज का वीडियो जितना भी समझ आया उसे आप कॉपी में लिखिए और समझे। इसके बाद हम और बड़े वीडियो बनाने की ओर अग्रसर होंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत अच्छे से आपने देखा, और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। आपका दिन शुभ हो।